ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 21 मार्च 2023। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा के अंदर से बुराइयों का त्याग नहीं होगा, आत्मा को ज्ञान स्नान नहीं कराया जाएगा, कुछ भी करो कहीं सुख शांति मिलने वाली नहीं। जब तक मन से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, 5 विकारों का त्याग नहीं होगा, तब तक सुख शांति का वास नहीं होगा। बाबा ने पूछा, क्या सोचना है? जब सोचो मुझ आत्मा से ओम निकल रहा है, आपकी दीवारों पे लिखा जा रहा है, आपके चारों तरफ वायुमंडल बन रहा है, दीवारों पर ओम ओम हो गया है, तो कितना अच्छा वाइब्रेशन आएगा। पूरा घर शुद्ध बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। और पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। अपने घर में सुख सबको अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है हमारे घर में सुख शांति हो। तो कैसे होगी? तो बच्चों ने कहा ओम करने से। बाबा ने कहा अच्छा, सुख शांति मांगने कहाँ जाते हो बताओ? मंदिरों में जाते हैं। कौन कौन मंदिर में जाता है? क्या कहते हैं मंदिर में जाकर? सुख देने के लिए, शांति देने के लिए। कैसा सुख चाहिए? सुख की कोई परिभाषा है? सुख किस मामले में चाहिए? सुख किसको कहते हैं? नाम तो सुख है, पर किस प्रकार का सुख चाहिए? कैसा सुख चाहिए? तो बच्चों ने कहा जहाँ कोई कष्ट ना हो, कोई इच्छा पूरी हो जाए। तो बाबा ने कहा इच्छा तो कल फिर दूसरी उठ जाएगी। मानो आज एक इच्छा पूरी हो गई, सुख मिला, कल को फिर दूसरी इच्छा आ गई, वो पूरी नहीं हुई तो दुख मिला। तो किस प्रकार का सुख चाहिए? सुख उसको कहते हैं जहाँ स्थिर हो जाए, वो सुख पा करके जहाँ मन को शांति मिल जाए, जहाँ कुछ भी पाने की चाह खत्म हो जाए। वो सुख मिलने से जब सारे सुख फीके लगने लगे, जितने भी दुनिया में चकाचौंध है सब फीके लगने लगे, वो सुख असली और सच्चा सुख होता है। क्या वो सुख किसी को मिला है? आप कहते हैं हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, शांति बनी रहे, खुशी रहे, सुख रहे। कैसे रहेगा? अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या होती है मालूम है? कि खुद के घर में सुख शांति सबको पसंद आएगी, पर दूसरों के घर में सुख शांति किसी को पसंद नहीं आएगी। पता है इस बात का सबको? कौन एक्सेप्ट करता है इस बात को? सब करते हैं ना। खुद के घर में सुख शांति पसंद आती है, पर वो सुख शांति दूसरों के घर में पसंद नहीं आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा होना चाहिए? विचार की बात है, सोचकर बताओ। एक दो से ईर्ष्या। मानो दूसरे के घर में 2 गाड़ी आ गई तो पड़ोसी को क्या हुआ? ईर्ष्या, दुख। तो खुशी होनी चाहिए या दुख होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए कि अच्छा हुआ पड़ोसी के घर पे 2 गाड़ी आई है, कभी अपने को मदद की ज़रूरत पड़ी तो हेल्प मिल जाएगी। खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छी तरक्की कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? कहाँ से इतना पैसा आया इसके पास जो 2 गाड़ियाँ आ गई? इसने कैसे कमाया होगा इतना पैसा जो 2 गाड़ियाँ आ गई? ऐसा क्या कर रहा है? मतलब क्या हुआ? हम दूसरे के सुख को देख करके सुखी नहीं हैं, खुश नहीं हैं। तो हमारे घर में सुख शांति कहाँ से आएगी? विचार करो। जब तक हम दूसरे के सुख को देख करके सुखी नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, तब तक हमारे घर में सुख शांति का दरवाज़ा नहीं खुलने वाला। सभी चाहते हैं सुख शांति का दरवाज़ा खुला रहे। सबसे पहले अगर किसी को बहुत सुख मिल रहा है तो उसको देख करके खुश होना है, दुआएं देनी है। क्या दुआ देनी है? अच्छा भगवान, उसका हमेशा सुख हो, उसके घर में हमेशा सुख शांति हो। मालूम है जब अपन ये दुआएं देते हैं ना, तो वो दुआएं हमारे खाते में जमा होती हैं। समझे? तो क्या करना है? दुआएं देनी है। सुख शांति किसको चाहिए? सबको। मंदिर में जाने से नहीं मिलने वाली, याद रखना। मंदिर में जाने से सुख शांति नहीं मिलने वाली। आप कितना भी पूजा पाठ कुछ भी करो तो भी नहीं मिलने वाली। कैसे मिलेंगी? जब मन से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जब तक 5 विकारों का त्याग नहीं होगा,
कुछ भी कर लो, कहीं सुख शांति मिलने वाली नहीं। कितना भी भक्ति करो, गंगा स्नान करो, कुछ भी करो, जब तक बुराइयों का त्याग नहीं होगा, जब तक आत्मा को ज्ञान स्नान नहीं कराया जाएगा, जब तक आत्मा के अंदर से बुराई नहीं निकलेगी, तब तक सुख शांति का वास नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको? अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्या करना है? आत्मा में जो मैल जमी है, आत्मा में जो विकारों की परत चढ़ी हुई है, हीरे पर जो धूल जमी है, उसको साफ करना है, उसको निकालना है। फिर आप मंदिर में जाओ और देखो, आपको उसका डबल गुना मिलेगा। मन में मैल लेकर के मंदिर में जाएंगे और कहेंगे भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, तो कैसे होगा? मन को साफ करो, एकदम प्लेन बन जाओ, कोरा कागज़। भगवान को छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं ना? जो छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं कि भगवान का रूप है। हर किसी छोटे बच्चे को बोला जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष के बच्चों में विकारों की प्रवेशता नहीं हुई है। न क्रोध, न लोभ, न काम, न अहंकार, कुछ भी नहीं। न मोह है, कुछ भी नहीं। इसलिए उसको भगवान का रूप बोलते हैं। ये बच्चा भगवान का रूप है क्योंकि उसके अंदर बुराइयां, विकार नहीं है। तो इसका मतलब कि भगवान सदा निर्विकारी है, निरअहंकारी है। भगवान सदा विकारों से परे है। इसलिए उस बच्चे को बोलते हैं कि ये भगवान का रूप है। तो बड़े होने के बाद भगवान का रूप क्यों बदल जाता है? वो छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो वो रूप बदलता है, क्योंकि विकारों की प्रवेशता आ जाती है। सब विकार आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब आ जाते हैं। आत्मा एकदम काली बन जाती है। तब कहेगा कोई विकारी को भगवान का रूप है? नहीं कहेगा ना, कोई नहीं कहेगा। पर छोटे बच्चे को भगवान का रूप कहा जाता है। तो अभी हमें एकदम साफ बनना है, जो आपको देख कर के कहे कि ये भगवान का रूप है। रूप माना, देखो भगवान का कितना प्यारा बच्चा है, भगवान का अच्छा वारिस बच्चा है, ईश्वर की पक्की संतान है, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबसे परे है। अच्छा, कोई कुछ लेकर जाएगा दुनिया से जब जाएगा, कौन कौन क्या लेकर जाएगा? लेके जाएंगे? आपके पास 2 पोटली होंगी, दोनों हाथों में होंगी, अच्छी और बुरे कर्मों की ज़रूर लेकर जाएंगे। और वो जो कर्मों का खाता है ना, वो आत्मा के साथ जाएगा, लेकिन इस शरीर के साथ कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये शरीर ही नहीं जाएगा। आत्मा अशरीरी उड़ जाएगी। सबको ज्ञान है कि कुछ साथ में नहीं जाने वाला। किस किस को ज्ञान है? सबको ज्ञान है। जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, माना, उनको कोई ज्ञान नहीं है। सबको ज्ञान है ना, साथ में कुछ नहीं जाने वाला। जिनको ये समझ है, जिनको ये ज्ञान है कि आत्मा के साथ कुछ नहीं जाने वाला, एक सुई तक नहीं जाने वाली, ये सबसे प्रिय शरीर तक नहीं जाने वाला, तो इतनी समझ ज़रूर होनी चाहिए कि जो जाएगा उसको जमा करना है। श्रेष्ठ कर्म, कर्मों की पूंजी जाएगी और कुछ भी नहीं जाने वाला। तो आज का ये ज्ञान सब अपने साथ लेके जाना। 2 घड़ी बैठकर घर में बाप को याद करेंगे, ओम करेंगे, तो वो पूंजी जमा होगी खाते में, वही पूंजी जाएगी साथ में। नहीं तो चाहे कितनी भी कमाई कर लो, कितने भी बड़े इस दुनिया के धनवान बन जाओ, 1 पैसा क्या, 1 आना कुछ भी नहीं जाने वाला। ये ज्ञान सब उठावें और सब इसका लाभ लें, और सब बाबा को बड़े प्यार से बैठ कर के याद करें कि हमारे कर्मों की पूंजी ही साथ में जाने वाली है। अच्छा, अभी सभी अपने घर में सबसे पहली बात, मन के मैल धो दो तो सब साफ हो जाएगा। मानो एक शीशा है और शीशे पे बहुत धूल जमी है, शीशा खराब है, तो शीशे को अच्छे से साफ करना चाहिए। तो आत्मा रूपी शीशे पे जो परत मैल जम गई है, धूल जम गई है, उसको साफ करना है। ऐसा नहीं कि शीशा बदली होगा, आत्मा बदली नहीं होगी, पर क्या होगा, आत्मा पे जो परत है, मैल है, वो साफ हो जाएगी। अच्छा बच्चों, सभी रोज़ सुबह बाबा को गुड मॉर्निंग करनी है। क्या बोलकर करेंगे बताओ?
रोज़ सुबह बाबा को बोलना है बाबा गुड मॉर्निंग। कैसे बोलना है? शिव बाबा गुड मॉर्निंग बोलेंगे रोज़। देखना सबके अच्छे नंबर देगा शिव बाबा। फिर जिसको अच्छे नंबर चाहिए वो रोज़ सुबह शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करेगा, और जो गुड मॉर्निंग करेगा उसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। वो फर्स्ट नंबर में आएगा। फर्स्ट नंबर में आना है ना, तो रोज़ जब स्कूल में जाते हो तो गुड मॉर्निंग करके जाना बाबा को, और 3 बारी ओम बोल के जाना। ओम करके फिर बाबा को बोलना बाबा गुड मॉर्निंग, चलो स्कूल चलते हैं। अच्छा।